नमस्कार। जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले तासों में हमने इकाई नंबर 6 भरत पढ़ी, समझी और जानी, जिसका प्रकार है एकांकी और जिसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था और प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है, जिसमें हमने दुष्यंत और शकुंतला की बात जानी और किस प्रकार वो अलग हुए दुर्वासा मुनि के शाप से, और उनका पुत्र सर्वदमन, जिसी के ऊपर ये प्रस्तुत एकांकी है, जिसमें हमने सारी बातें जो जानी इकाई में, वो सारी बातें हम एक बार फिर से पुनरावर्तित कर लेते हैं। दुष्यंत पेड़ के पीछे से देख रहे हैं कि एक छोटा सा बालक वह सीनी के बच्चे को घसीटते हुए ला रहा है, उसके दांत गिनना चाह रहा है। पहली तपस्विनी जो है बस उसे मना कर रही है, उसे कह रही कि हम इन्हें बाल बच्चों के समान रखती है इस तपोवन में, तो क्यों अपना साहस इस तरीके से बढ़ा रहा है। तेरा नाम जो सर्वदमन रखा है बिल्कुल ठीक है। दुष्यंत जो है पेड़ के पीछे से ये सारे दृश्य को देख रहे हैं और उसके प्रति अपने मुंह को जता रहे हैं। किसके प्रति? सर्वदमन के प्रति। दूसरी तपस्विनी उसे कहती है कि तू इसे छोड़ दे वरना सीनी तुझ पर दौड़ेगी, लेकिन बालक को उसका जरा भी नहीं डर है। जबकि दुष्यंत इस बालक को देखकर ये सोच रहा है कि ये अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसके मुख पर अग्नि के समान चमक दिखाई दे रही है। पहली तपस्विनी उस बालक को मनाने के लिए खिलौना देने की बात करती है, तो बालक पहले खिलौना मांगता है। वह कहता है कि मुझे पहले खिलौना दो, उसके बाद मैं इस शावक को छोड़ूंगा। और दुष्यंत इस बालक की हथेली को देखकर सोचता है कि इसके हाथों में चक्रवर्तियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उंगलियों पर अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा तो प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी वो पहली तपस्विनी से कहती है, यानी कि सूरवता से, कि जा इससे खेलने के लिए मिट्टी का मोर लेकर आ। पहली तपस्विनी उसे लेने के लिए जाती है, तो यहाँ जो बालक है वह अपनी मनमानी कर रहा है, वह उस शावक के साथ खेल रहा है। जबकि दुष्यंत है वह इस बालक को देखकर ये सोच रहा है कि वो मनुष्य कितने धन्य होंगे जो अपने पुत्रों को गोद में उठाते हैं, उनकी धूली से अपनी गोद को मैली करते हैं, उनके मुख पर आने वाली अकारण खुशी को देखते हैं, उनके तुतले वचन को सुनते हैं, उज्ज्वल दांतों की शोभा को देखते हैं। दूसरी तपस्विनी उस बालक को जिद्दी कहती है क्योंकि वह सुन नहीं रहा है। तब दूसरी तपस्विनी ऋषि कुमार यानी कि दुष्यंत को बुलाती है और दुष्यंत वहाँ आते हैं। दुष्यंत के कहने पर सर्वदमन मान जाता है। दुष्यंत उसे बताते हैं कि तू अच्छे कुल का है, इस तरीके से तू तपोवन में रहता है, तो तपोवन के विरुद्ध तू आचरण क्यों सीख रहा है। यह बात सुनते ही वह जो सर्वदमन है वह उस शावक को छोड़ देता है। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत से कहती है, बड़े भाग्य वाले इंसान, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत इस पर बात जताते हुए कहते हैं, हाँ इसके कार्य ही ऐसे है साहस भरे, जिसे देखकर ये ऋषि कुमार नहीं लगता, लेकिन ये तपोवन में रहता है इसलिए मैंने सोचा कि शायद ऋषि पुत्र हो। सर्वदमन की हथेली को हाथ में लेकर वह एक पिता होने का सुख महसूस करते हैं कि अगर इसके हाथ को छूने से मुझे इतना सुख मिल रहा है, तो जिस भी बड़भागी का यह बेटा होगा उसे कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी अचंभे से दुष्यंत और सर्वदमन को देख रही है। क्यों? क्योंकि दोनों की सूरत मिल रही है। या दुष्यंत उसे पूछता है कि तुम्हें क्यों अचंभा हो रहा है, तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि आप दोनों की सूरत बिल्कुल मिलती है। और आपको जाने बिना, यानी कि दुष्यंत को जाने बिना सर्वदमन ने सारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद से उतारकर तपस्विनी से कहते हैं कि ये ऋषि कुमार नहीं है तो यह किस वंश का है। दूसरी तपस्विनी उसे कहती है कि यह पूर्ववंशी है। तब दुष्यंत मन ही मन में सोचने लगते हैं और स्वयं से कहते हैं, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। वो सर्वदमन को गोद से उतारते हैं और कहते हैं, पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है, यानी कि परंपरा है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की सेवा, प्रजा की रक्षा, पालन और पोषण करते हैं, और वृद्धावस्था आने पर वे जितेंद्रिय, यानी कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू किया है, वैसे तपस्वियों के आश्रम में जाकर वृक्षों के नीचे कुटी यानी कि झोपड़ी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी असाधारण शक्ति वाला यह बालक भरा मनुष्य का पुत्र किस प्रकार होगा। इस तरीके की बात दुष्यंत मन ही मन में सोचता है। दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे परदेशी, मतलब कि दुष्यंत से वह कहती है, वह दुष्यंत को जानती नहीं इसलिए कहती है कि तुम्हारा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इसकी जो माता है वह मेनका नामक अप्सरा की बेटी है, और उसी के प्रताप से, उसी के कारण इसका जन्म देव पितर के यानी देव और पूर्वज के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत के मन में और आशा बढ़ी और आनंद की अनुभूति उन्हें होने लगी। इससे उन्हें और आशा जगी और वह सोचने लगे कि इसकी माता पता नहीं किस राजा की पत्नी होगी। क्यों वह ऐसा सोच रहे हैं? क्योंकि वह ऐसा सोच रहे हैं कि शायद वह राजा मैं ना हूँ। दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस भी राजा ने अपनी शादीशुदा पत्नी को कोई भी अपराध किए बगैर छोड़ दिया, तो उसका नाम मैं अपनी जुबान से जरा भी नहीं लूंगी। दुष्यंत है वह स्वयं से सोचता है कि यह कथा तो मुझ पर लगती है, मैंने भी अपनी विवाहिता पत्नी यानी शकुंतला को छोड़ा है, तो शायद वह राजा मैं तो नहीं, वह राजश्री मैं तो नहीं। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। यानी कि जब दुष्यंत सर्वदमन की माता का नाम पूछने ही जाता है कि उसी समय पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर वहां आ जाती है सर्वदमन को मनाने के लिए। पहली तपस्विनी
सर्वदमन को वह दिखाती है। कहती है, हे सर्वदमन, यह शकुंतलावण्य देख, यानी कि पक्षी का सौंदर्य देख। बालक बड़े ही चाव से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही लगन से कहता है, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। उसने शकुंत शब्द सुना इसलिए उसे लगा कि शकुंतला यानी कि उसकी माता। बच्चों, अगले तास में हमने यहाँ तक देखा था। आज हम इकाई में आगे बढ़ेंगे। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है हंसते हुए, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए, यानी कि तुम मूर्ख बन गई सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख, मतलब मैंने तो यही कहा था कि ये मिट्टी का मोर है, इसे देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृगतृष्णा पैसे हिरण को व्याकुल करती हो। क्या कहते हैं दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है, यानी कि सर्वदमन के मुख से उन्होंने शकुंतला शब्द सुना, इसलिए वो सोचते हैं कि यह मेरी ही पत्नी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत यानी यही बात उसे इस प्रकार व्याकुल कर रही है जैसे मृगतृष्णा प्यासे हिरण को, यानी कि जब रेत में दूर रेगिस्तान में, जब दूर तेज धूप में, जब रेगिस्तान में दूर रेत दिखाई दे तो वो भी हमें पानी महसूस होने लगती है जब हमें प्यास लगी हो। जिस प्रकार हिरण जो वह तपोवन में है, यानी कि वह रण में है, तपोवन में नहीं बल्कि वह रण में है, और वहाँ दूर से अगर उसे रेत दिखाई दे रही तो उसे भी वह पानी समझने लगता है, यानी कि मृग की तरह उसकी जो तृष्णा है वो उस ओर उसे खींचती है, वैसी व्याकुल करती। उस तरीके से व्याकुल मन यहाँ दुष्यंत क्या है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। बालक उस मोर को लेकर बहुत ही खुश हो जाता है। तपस्विनी पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की वहाँ से रक्षाबंधन कहाँ गया। पहली तपस्विनी कहती है कि घबरा कर बिल्कुल, क्योंकि सर्वदमन के वहाँ पर एक रक्षाबंधन यानी कि एक रक्षा धागा बांधा गया था जो नहीं था। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से यानी कि शेर के बच्चे से खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है। दुष्यंत क्या कहते हैं तपस्विनी से, घबराओ मत, जब यह सिंही के बच्चे के साथ यानी नाहर के साथ खेल रहा था तब इसके हाथ से वह नीचे गिर गया था, सो वहीं पड़ा है, उसी जगह पर पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ, वही नज़दीक पड़ा है, वहीं से उठाकर मैं तुम्हें दे देता हूँ। यह बात वह पहली तपस्विनी से कहती है। उठाने के लिए झुकता है कौन, दुष्यंत। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी क्या कहती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी तुरंत कहती, ओह इन्हें तो मरा गया फिर भी इन्होंने उठा लिया, इस महात्मा ने उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती, यानी दोनों ही तपस्विनियां एक दूसरे को बिल्कुल अचंभे से आश्चर्य से देख रही है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों था। दुष्यंत क्या कहते हैं, रक्षाबंधन लाकर वह तपस्विनी को देते हैं और देते हुए कहते हैं कि यह लो, परंतु तुमने क्यों मुझे मना किया था इसे उठाने के लिए, यानी कि इस रक्षाबंधन को जमीन पर से उठाने के लिए मुझे क्यों आपने रोका था। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। अब दुष्यंत को सही बात पता चलती है जब दूसरी तपस्विनी कहती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है, मतलब जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जिस समय इस बालक का यानी कि सर्वदमन का नामकरण हुआ था, उसका नाम रखा गया था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र यानी महात्मा ऋषि मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। किसे बांधने के लिए, सर्वदमन को बांधने के लिए। इसका गुण है कि यानी कि इसका लक्षण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े, कभी यह अगर ज़मीन पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर, यानी कि इसके माता पिता जो है उसे छोड़कर इसे कोई दूसरा ना उठा सके, यानी कि वो जो धागा जो रक्षाबंधन है वो अगर नीचे गिर जाए धरती पर तो केवल इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे और कोई दूसरा नहीं उठा सकता। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। दुष्यंत को अब जानने की उत्कंठा हुई कि अगर कोई दूसरा इंसान अगर इसे उठा लेता है तो फिर क्या होता है। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। पहली तपस्विनी क्या कहती है कि तो यह रक्षाबंधन जो है अगर दूसरा कोई इंसान उठा ले तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डस लेता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। दुष्यंत तपस्विनी से पूछता है कि तुमने कभी ऐसा देखा है कि किसी और इंसान ने इस रक्षाबंधन को उठाया हो और नीचे गिरा हो और वह सांप बनकर उस इंसान को डसा हो। पहली तपस्विनी ने कहा, अनेक बार। पहली तपस्विनी क्या कहती है कि अनेक बार मैंने देखा है। दुष्यंत तब प्रसन्न होकर मन ही मन, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। वो क्या कहते हैं कि अब मेरी इच्छा पूरी हुई, जो मैं मन में बातें सोच रहा था, मन में जो इच्छा बसाए हुए था वह इच्छा पूरी हुई। मैं क्यों ना आनंद मनाऊं, मैं क्यों ना खुशी बनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। कब से हमने पूरी इकाई में देखा बच्चों कि पूरी इकाई में दुष्यंत जो है वह सर्वदमन की
चेष्टाओं को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। उसका साहस देखकर वो बहुत ही गौरवान्वित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि काश ऐसा बालक मेरा हो। और जब उन्हें पता चल गया कि शकुंतला उनकी ही प्यारी शकुंतला है और सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है, और यह बात जब दूसरी तपस्विनी ने उन्हें बताई कि रक्षाबंधन का किस प्रकार गुण है, किस प्रकार अगर वो नीचे गिर जाए तो माता पिता के अलावा और कोई दूसरा नहीं उठा सकता, और दुष्यंत ने वह उठा लिया, फिर भी वह जो धागा है रक्षाबंधन है वह सांप नहीं बना और उन्हें डसा नहीं। इस पर से ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि यह जो रक्षाबंधन है वह दुष्यंत के पुत्र को यानी कि सर्वदमन को दिया गया था कि इसके माता पिता ही इसे उठा सकते हैं। तो दुष्यंत, यह बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि दुष्यंत उसके पिता है। इसीलिए ये जो रक्षाबंधन यह सांप बना नहीं और उसने उन्हें डसा नहीं, या फिर उसे डसा नहीं, या फिर किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया नहीं। इस तरीके से दुष्यंत अपना मनोरथ यानी कि अपनी इच्छा पूरी होने का भाव रखते हैं और उसी सर्वदमन को गोद में उठा लेते हैं और पर्दा गिरता है। यहीं हमारी इकाई यहीं ख़त्म होती है बच्चों। आज का हमारा तास यहीं तक। अगले तास में हम आगे बढ़ेंगे।